मनोदशा यानी मन की दशा को देखो, उसका वर्णन बतावत है। सदगुरु कबीर साहब गिनाते हैं कहते, बुझ बुझ पंडित मन चित लाए, कभी भरली बहे कबही सुखाए, खन उबे खन डूबे खन अवगा, रतन न मिले पावे नहीं था, नंदिया नहीं सांसरी बहे नीर, मछ न मरे केवट रहे तीर, ऊपर नहीं बांधल तहाँ घाट, अपुरीन पुरैन नाही कंवल महाबाट, कहीं कभी ये मन का धोख, बैठा रहे चला चाहे शोक। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बुझ बुझ पंडित मन चित लाए, बुझ बुझ यानी समझ जाना, निर्वाण हो जाना, अपने में ठहर जाना। पंडित जो ज्ञानी संत जन है वह है पंडित। मन चित लाए, अपने मनोदशा का वर्णन, चित लाए एकाग्र करो, समझो, चित लगाकर बारंबार प्रयत्न करो। कभी भरली बहे कबही सुखाए, जो हमारा मन है, चित्त वृत्तियां हैं हमारी, वो कैसा है, का समान है? कभी भरली बहे, हमारी जो चित्त वृत्ति का मनोदशा की बात बताते हैं उदाहरण के माध्यम से। कबही भरली बहे, कबही यानी कभी, भरली बहे, भरली भरली का लगता है, कबही भरली बहे यानी बहात है, कभी यानी कभी, कभी कभार नदी ऐसे भरली बहे यानी नदी के दोनों छोर पानी भरपूर बहा रहे थे, इतना पार होना कठिन हो जाते। आजकल बरसात में यही नाला है ना, सड़क के उस पार में पूरा भर के चला था इससे। भर कर चला थे से हैं, और अभी थोड़ा थोड़ा चला थे सूखा, अब कबही सुखाए यानी सूखी नदी है, सूखी नाला है। यही दशा आज आदमी के है। कभी भरली बहे यानी भरपूर नदी धारा बहा है, चल रहा है, यानी हमारा जो मन के हमारे चित्त वृत्ति मनोबल का कभी भरली बहे, हम कभी आनंद पूर्व हैं, सुखी पूर्व हैं, प्रसन्नता है, कभी मन के अनुकूल प्राणी पदार्थ मिल जाते तो सुख में है, और कभी प्रतिकूल हो गए तो फिर दुख में, और कबही सुखाए यानी सुख यानी उदास हो जाना। तो ये है नदी के एक उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो मनोवृत्ति चित्तियां हैं, कभी भरली बहे, कभी प्रसन्न है और कभी उदास है। जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मन नदी की ऐसी दशा है, वह कभी भर का बहती है और कभी सूख जाती है। इस शब्द में प्रथम 3 पंक्ति में मन को समझने के लिए
रूपक दिया है। मान लो कोई ऐसी नदी है तो कभी अपने दोनों तटों के छूटी हुई भर का बहाती है और कभी एकदम सूख जाती है। उस नदी में दिन में ऐसा कई बार होता है। हो सकता है ऐसी नदी कहीं हो या ना हो, परंतु मन की नदी ऐसी है। बाहर की नदी भरपूर चलता हो या न चलता है, लेकिन मन की नदी का ऐसी दशा है। कभी हमारे मन के अनुकूल हो गए तो आनंद पूर्व है, मन मगन, चाहे थोड़ा सा क्यों ना हो। और कभी भरपूर संपन्न है और मन में उदास है तो कुछ नहीं है, खाली खाली लगता है। ये मन की दशा। परंतु मन की नदी ऐसी है और वह सबके भीतर है। सुबह सोकर उठें और एक दो प्रतिकूल बातें याद आ गई, सुबह उठें और प्रतिकूल की बात याद आ गए तो फिर उदास, खीन, दुखी बातें सचमुच प्रतिकूल है या मन में वैसा मान लिया, या भी निर्णय सही नहीं है। निर्णय सही ना होने से कोई हमसे फोन कर दिया या आपसे फोन कर दिया कि हमको नुकसान हो गया है, फिर बाद में बताते हैं कि नहीं 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 हुआ है, ये समय की बात है। जब बूढ़ा शरीर छूटने का समय आया निकट, तो परिवार के सभी सदस्य को बुलाया, सभी लोग आए, बैठे निकट, आगे पीछे आजू बाजू सभी चारों बच्चे। पूछा कि अमुक लड़का है कि नहीं? हाँ पिताजी मैं आपके पास हूँ। और नाम तो काटे जाएगा तो कहा है अमुक जगह हूँ। अमुक जगह नहीं मतलब आप पीछे में हो, आगे में हो, ऐसे बता रहे। अच्छा, जब चारों लोग यहाँ बैठे हैं तो दुकान में कौन है? दुकान में है। चारों यहाँ आ गए तो दुकान में कौन है? वो का समय शरीर छूटने का समय है, ध्यान दुकान में है। तो शरीर छूटेगा तो है वहीं आएगा दुकान में। जहाँ आशा तहवास हुई वास्तु होगी सदै न कोई। तो ये है मन की दशा। मन ने मान लिया है कि पत्नी बात नहीं मानती, पुत्र भी अपनी माँ का पक्षपात करता है या भाई छल कपट रखता है। धन की कमी गुजर कैसे होगा? व्यापार रुक न जाए, नौकरी छूट न जाए, खेती डूब न जाए, बुढ़ापे में कौन रक्षा करेगा? हमारी सेवा कौन करेगी? ये मन बेचैन इसी तरह अन्य बातें सोच सोच कर नदी सूख जाती है। ये मन उदास हो जाता है। सूख जाने यानी उनकी नदी सूख जाने ने उदास हो जाए कि व्यापार में रुक जाए, नौकरी ना छूट जाए, पत्नी प्रतिकूल ना हो जाए, बच्चे बेईमानी ना हो जाए। इस प्रकार से मन बेचैन हो गया। अब सब कुछ खराब लगने लगा। घर में खाने पीने की चीज़ें हैं, परिवार के लोग हैं, अपने शरीर स्वस्थ है, रोटी का धंधा है, परंतु मन परेशान है। खाना पीना सब सुविधाएं सब कुछ संपन्न है, कोई कमी नहीं है, लेकिन मन में उदास है, कमी कमी लगा है, खाली खाली। ये मन की लीला सब कुछ है। ये मन का परेशान इसी स्थिति में बेचैनी बनी रहती है। इतने में मन दूसरी तरफ गया तो दो चार अनुकूल बातें सोच लो। अनुकूल की बात सोच ले तो है मन में
सुखी प्रसन्नता होता है। बाहर की भौतिक स्थिति दोनों में बराबर हो सकता है, ना हो सके, लेकिन केवल मन के चढ़ाव उतराव हर सुख से दूर आते रहते हैं। बाहर की चीज़ें उन्नति हो ना हो, ये अपनी बस की बात नहीं है, लेकिन मन की गति, अपने तरस होना, स्वस्थ होना, अपने को साथ देना, अपने अनुकूल की बात है। तो वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कभी भरली बहे और कभी सुखाए, कभी पसंद है और कभी उदास है, एक मन के लीला। वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, यानी हे पंडित, हे ज्ञानी, तुम मन को देखो समझो। और कभी भरली बहे, कभी सुखाए, कभी मन प्रसन्नता है और कभी उदास है, बाहर के प्राणी पदार्थ देख कर। स्वभाव या थोड़े विचारों का भिन्नता को लेकर हम सब समय समय से साथियों के संबंध में तनावग्रस्त रहते हैं। एक दूसरे से, अपने साथियों से, सहेलियों से, यह हमारी बेवकूफ़ी है। इस बेवकूफ़ी को जो नहीं समझ पाता, वह अपने मन को, अपने साथियों को संबंध में बराबर तनावग्रस्त रखा जाता है। इसका परिणाम खराब होता है, अगले लोगों का भी पड़ता है और समाज का विषय हो जाता है। कभी ऐसा अवसर हुए करूँ न करें या उससे बचें। ज़्यादा छोटी छोटी सामान्य बातों को लेकर परस्पर तनाव रहना, मन में कहीं प्रतिकूल आ जाए, हानि हो गई, व्यापार रुक गए, नौकरी छूट गए, तो मन में तनाव ना हो, उदास ना हो कि जीवन गुजर बसर कैसा हो। समाधान हो जाता है धीरे धीरे। जब नदी की धारा आती है तो कहीं काटती है, नदी की धारा वैसे बराबर नहीं रहा है, कहीं काटती है और कहीं पाटती है और कहीं बराबर करती है। नदी की धारा कभी चौड़ा बढ़ जाता है, कभी सकला हो जाता है, कहीं इकट्ठा हो जाता है। ये नदी की धारा एक तरफ काटेगा तो एक तरफ पाटेगा। तो इसी प्रकार अपने जीवन में जो कभी प्रतिकूल आए है, हमारे प्रतिकूल है कोई व्यक्ति, और वही आदमी 4 दिन के बाद में ना हमारा अनुकूल हो जाएगा। है वही व्यक्ति, वही आदमी जिसने हमारे साथ आज प्रतिकूल व्यवहार किया और हमें लगा कि गलत है, और 4 दिन के बाद वही अनुकूल व्यवहार किया तो हमें अच्छा लग जाएगा। और है कुछ नहीं, ये मन की लीला है। कभी भरली बहे और कभी सुखाए, ऐसे मिलते हैं प्राणी और पदार्थ परिस्थितियाँ। कभी नदी बहती है और कभी सूख जाती है, काटती है, पाटती है, बस ऊंच नीच होता है। ये मन की लीला है, इनमें समभाव रहे। तो वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बुझ बुझ पंडित मन चित लाए। हे पंडित, हे ज्ञानी, तुम बुझो समझो इस तर्क को, चित्त को एकाग्र रखो। कभी भरली बहे कभी सुखाए, कभी नदी बहा कर जाती है और कभी सूख जाती है। ठीक अपने जीवन में कभी हानि होती है तो कभी लाभ होता है। कभी जीवन शरीर में रोग लगता है, चलना फिरना, व्यवहार के सारी क्रिया कर्म करना कठिन हो जाता है, दूसरों के आधार लेना पड़ता है, और एक दिन ठीक भी हो जाता है। स्वास्थ्य ये है, खन उगे खन दुगे खन अवगा, रतन न मिले पावे नहीं आ। दूसरे पंक्ति में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, खन उगे,
खन यानी क्षण, उब जाना, मन में उब जाता है, कहीं प्रतिकूल व्यवहार होता है तो, और कभी अनुकूल व्यवहार मिला तो उब जाता है, रस लेने लगता है अपने परिवार बीच में। और खन अवगा यानी खोज करना, छानबीन करना। यानी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं खन उबे खन दुबे खन अवगा, रतन न मिले पावे नहीं था। मनुष्य का दुर्बल मन क्षण में जीवन में परिवार से, समाज से तथा संसार से घबरा जाता है और सोचता है कि इन सब को छोड़कर कहीं भाग जाएं। कभी मन में होता है कि घबरा जाते हैं तो अपने परिवार से छोड़कर भाग जाएं, भाग जाते हैं, उब जाते हैं परिवार से उदास हो जाते हैं। तो होता है क्या, मठ मंदिर आश्रम में चले जाते हैं साधु होने के लिए। होता है परिवार से बात विवाद हुई, मन उब गया, काम करने की शक्ति नहीं, बुढ़ापा है, तो चलो साधु हो जाए, खाने को अच्छा मिलेगा। जब साधु होने के लिए आश्रम में चले जाते हैं तो होता है क्या, जब बतावे काम तो जमकर उती राम। जब आप मठ मंदिर आश्रम में काम बताने लगे, आप भोजन बनाए थे, झाड़ू पोछा करने के लिए, धुना मलने के लिए काम बताए, तो साधु के घर पूरा फैल आ जाए। फिर घर में तो कच्चा मन से नहीं, पक्का मन से साधु ऐसा चाहिए नहीं, साधु होना चाहिए पक्का होवे के खेल, कच्चा सरसों पेरी के खरी भया नाते। यानी सदगुरु कबीर साहब कहते साधु मार्ग में संत आश्रम में जाओ, पक्का हो के, सच्चा दिल हो करके, पक्का होए के खेल, यानी सच्ची साधना लगा करके। और सदगुरु कबीर साहब उदाहरण देकर बताते हैं कि कच्चों सरसों पेड़ के, कच्चा सरसों पेड़ में तो ना तो तेल निकलेगा ना खरी, यही दशा तुम्हारा हो गए, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ना खुदा मिला ना विशाले सनम। घर गृहस्थ में रहो तो बढ़िया से रहो, कहते व्यवस्थित से रहो, वहाँ भी कल्याण हो जाए। केवल मंदिर आश्रम में कल्याण होगा कि ऐसी बात नहीं है। यदि सच्चे दिल से रहें तो घर में बैठ के बैराग रख सकते हैं, साधना भक्ति कर सकते हैं। तो वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं साधु होना चाहिए, पक्का होए के, कच्चा सरसों पेरी के खरी भया नाते। ना खुदा मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर रहे, तो खन उबे, उब जाने ने छोड़कर चले जाना, तो वो मत संभालो अपने को। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। परिवार से भाग जाते हैं, उसे यह पता नहीं है कि यदि हमारे भीतर बैकुफी है, यानी बैकुफी अपने मन की कमजोरी है, जहाँ जाएंगे वहाँ ऐसी स्थिति परिस्थितियाँ बना देंगे। जरूरत भागने की नहीं है, परिस्थितियाँ आती है जाती है रहती नहीं, भागने की जरूरत नहीं है, ठहरने की जरूरत है। और अपने को देखें समझें। बैठ, जहाँ छोटी थी एक आदमी पानी भरने आया, तो ये है कभी खन उबे, उबे यानी घबरा जाना और भाग कर जाना चाहता है आदमी। तो मैं यहाँ रहता हूँ गातर पार्क में, रोज मुझे लोग कहते हैं कि उल्लू। उस आदमी ने सोचा कि गातर पार्क के लोग, सभी लोग मुझे उल्लू कहते हैं, तो यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ, तो बाहर चले गए दूर में। कितना
बहुत दूर यानी 9 कोस किलो दूर दूसरे गांव चले गया 9 कोस दूर में। और कहा सोचा कि गांव के सभी लोग मुझे उल्लू कहते हैं, मैं यहाँ नहीं रहा हूँ भाई, गांव में बाहर चले जाता हूँ, कहीं बाहर चले गए। और 20 बाहर गांव देहात गांव में कहाँ बैठ गए, जहाँ कुआं माता बहनें लोग पानी भरते हैं सुबह का समय, जाकर कुआं के पैठा में पटनी है वहीं जाकर बैठ गया। सभी लोग आए बर्तन पानी भरने के लिए, तो लोग कहे कि हटो हम पानी भरना है, और हटिस तो घूम उठे ऐसा कहाँ बैठ गए, फिर वहीं बैठ गए जहाँ से उठे से वहीं फिर बैठ गए। तो वो मन का है माता बहनी मन तो महा उल्लू है यहीं पे बैठ के कहते इसका स्वभाव है ऐसी को चल जाओ महा उल्लू है। तो वो कहते हैं मैं 80 कोस पर छोड़ा वापस घर जाए, उल्लू नाम है, उल्लू नाम कैसे डाले तो वो कहते हैं माता बहनी मन तू दाही वहाँ तब नाम जाना उल्लू नाम, अब फिर वही आ जाए जो उल्लू स्वभाव है उसको सब जान लेते हैं। तो ये है मन की लीला। तो ये उबरने से घबराने से समस्या का समाधान कभी नहीं होता, उससे तो समस्याएं बढ़ती है, बाहर कोई समस्या नहीं है, सारी समस्या मन की उलझन है, ये मन की लीला। वह ठीक हो जाए तो सारा समाधान हो जाएगा। आदमी क्या लेकर आया और क्या लेकर जाए, कुछ लेकर आया नहीं है और कुछ लेकर जाएगा नहीं। जीवन गुजर सबका होगा, इसी रूप से सबका गुजर हो जाएगा, निकल जाएगा। हमारे पास कुछ नहीं, लोग सोचते हैं भाई के पास क्या है, उसके पास कुछ नहीं है, मांगते हैं खा लेते हैं, जहाँ ट्रेन बसें हैं प्लेटफार्म हैं वहाँ सो जाते हैं, पर जीवन गुजर बसर हो जाता है, दिन कट जाता है, कोई चिंता नहीं, मांगते हैं। अब जब मांगते मांगते गए किसी संपन्न घर के दरवाजे में, बिछाम मांगा भिखारी, तो नहीं जा रोटी दे दो, नहीं है दाल दे दो, नहीं है चावल दे दो, नहीं है अमूल चीज दो, नहीं जब नहीं है तो फिर चलो मेरे साथ, जब कुछ नहीं तो मेरे साथ चलो तो ऐसे होते हैं कहने वाला। आपके द्वार में कोई आ गए हैं भिखारी तो जरूर कुछ न कुछ अंश दें, सेवा में लगाएं। तो ये है खन डूबे, खन में डूब जाना, आगे डूब जाना। पहले की बात बताए उब जाना, उब यानी उदासीन, अब इधर डूब जाना यानी रस लेने लगना। जिस जीवन परिवार समाज और संसार को छोड़कर कहीं भाग जाना चाहता है, क्षण में मन ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह उन्हीं में डूबकर रस लेने लगता है। ये सज्जन ऐसे थे कि जब क्षण में ही गुस्सा में आते थे, जब गुस्सा लेकर आते थे तो डंडा लेकर घर के बाहर भाड़े फोड़ने लगते हैं, कभी कभी तो घर वालों से भी डंडा जमा देते हैं। अब कहते हैं कि अब घर में आग लगा दूंगा और सदा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। क्षण में अपने किए हुए कथा कहे हुए पश्चाताप करते हैं और घर वालों से मोह में लिपट कर उन्हीं से डूब जाते हैं। ऐसा होता है, क्षण में कहते कि परिवार के लोग डंडे से पीटूंगा, ठंडी करूँगा, ऐसे करूँगा, वो सबको नुकसान कर दूँगा कहते, और क्षण में उसी में लिपट कर रह जाता है मोह में। यह है डूबना क्षण में। कोई कहो कि अमुक जगह सत्संग है, चलिए, तो वे कहते हैं कि घर में
बड़ा काम है, फुर्सत नहीं है। यही मन की लीला है। जिसने उब कर वह एक क्षण में भागना चाहता है और दूसरे क्षण में उन्हीं में डूब कर रस लेने लगता है। ये दोनों बातें गलत है। क्षण में उब जाना और क्षण में डूब जाना, रस लेने लगना, ये दोनों बात गलत है। ऐसे कि जिस क्षण में है उसी प्रकार से रहो। और सत्संग के समय में है तो सत्संग का लाभ लो, सुनो। लेकिन जाते कहाँ हैं लोग, समय नहीं देते हैं अपने को। संसारिता में रस लेने का कारण यह उसे चोट लगती है, तब आदमी घबराता है। परंतु घबराना कोई वैराग नहीं है। जब परिवार में, समाज में, परिस्थितियाँ में लोग पकड़ लगते हैं, चोट लगती है, तो वैराग साधना चाहते हैं, साधु होना चाहते हैं। घूम कर खाएंगे, जीवन कटेगा। तो ये कच्चा वैराग से काम देने वाला नहीं है। यह तो छोड़ की बात है। जो संसार में डूबेगा वह उसे उबेगा, और जो उबेगा तो डूबेगा। विवेकवान का काम दोनों से दूर होता है। उड़ना और डूबना, इन दोनों से हर परिस्थिति अपने मन को देखता है कि क्योंकि मेरा परीक्षा घड़ी आ रही है। वह संसार से डूबना नहीं, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि खन उबे खन डूबे और खन औगा। औगा यानी कहते हैं हाल लगाने, खोजबीन करने एवं समाधान ढूंढने। मनुष्य का मन कभी समाधान भी ढूंढता है। वह सोचता है कि आखिर यह समस्या क्यों है। मेरा दूसरे से लोग विरोध करते हैं। सचमुच लोग विरोध करते हैं कि मेरे मन का भ्रम है। होता है कि हमसे कोई विरोध कर रहा है कि या तो हमारे मन में भ्रम हो सकता है, खोज करता है। यदि कोई विरोध करता है तो उसे मेरी त्रुटियां कोई कारण है, जिसका अविवेक का फल है। तो ये समझे कि मेरा कोई विरोध कर रहा है या मेरे में त्रुटियां हैं, या तो अविवेक का कारण है। विरोध कोई दूसरा करता नहीं। आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति कैसे संभलेगी, इस सब बातों पर वह खोजबीन करता है, परंतु रतन न मिले, पावे नहीं था। समुद्र में मोती निकालने वाले गोर है, समुद्र के था पा जाते हैं। उन्हें जमीन में मिल जाती है, तब उस हाथों में मोती लग जाते हैं। गोताखोर है, समुद्र में गहराई में जाते हैं और रत्न निकाल लेते हैं, मिल जाता है। गोताखोर मोती मिल जाती है तो उसका मन में आनंद रहता है। तो खोए यानी बाहर से नहीं, अपने मन समुद्र से, अपने विवेक की कुकर को लगा के अपने रत्न को समझे। ये है बाहर के समुद्र नहीं, रत्न अपना स्वरूप है। एक अच्छा बैराग करने से, साधने से नहीं होगा। तो आओगा रत्न पावे नहीं था। तो ये असली रत्न है, अपनी आत्म स्थिति है। खोज करना, अपने चित्त से छानबीन करना, अनुसंधान करना, तब ये असली रत्न मिलेगा। जब सच्चे बैराग सच्चे दिल से करें, तब दिखावली से नहीं। तो क्या कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन में वैराग्य साधना कैसे जगी, कैसे जगी गोस्वामी तुलसीदास जी का। रत्नावली और भाई है उनके जाने के लिए से प्रमुख से भी काफी
रात्रि में हाँ रात्रि में हाँ अभी कल प्राप्त हो गए सब वो कहते हैं कि मोर बरात करते प्रेम करत है। ते मोर लोग प्रेम न छोड़ के परमात्मा ऊपर के प्रेम करा। उनकी रहा सांप हरी हम रस्से का मान लिए ऊपर चढ़ी वो रस्सी के पकड़ के चल। वो लोग भी करा ले मतलब ज्ञान हो गई कि अतक मोह करना उचित नहीं है। ऐसे प्रेम किया जब रात के समय में वो स्वामी तुलसीदास जी अपने पत्नी के पास गया तो जवाब देती है कि इसी रात इस समय में आए हो, लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे। जितना मेरे चाव हटते में प्रेम करते हो उतना यदि राम में प्रेम करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो धक्का लगा, चोट लगी, तब समझ आई, तब बैराग जगा, तब साधना पथ में लगा, तब रामायण का रचना उन्होंने की। ये है सच्चा बैराग, ऊपर में भी जागते हैं। जिस प्रकार से आप सामने जितना प्रेम करोगे उतना यदि राम में कर लो तो ये है आओगा, यानी अपने को खोज करना, छानबीन करना, साधना पथ में लगना, तो असली रत्न मिलता है। असली रत्न तो स्वरूप राम को स्वयं जान गए। तो वही सदगुरु का विषय है, खन उबे खन डूबे, खन आओगा होगा और रतन मिले पावे नहीं था। जब तक रतन तो तभी मिल सकता है, खाल लगाएं, खोज करें, छानबीन करें। होगा यानी खोजबीन करना समस्या का भौतिक उलझे। नंदिया नहीं सांसरी बहे नीर। सदगुरु कबीर साहब आगे गिनाते हैं कि नंदिया नहीं सांसरी बहे नीर, मोक्ष न मरे केवट रहे तीर। नंदिया नहीं सांसरी बहे नीर, नदी नहीं है और संसद बहा रहा है पानी। यानी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मन की कोई बाहरी नदी नहीं है, परंतु अमृत संकल्प विकल्प का पानी बहा रहा है। नदी में तो ऊपर से पानी आता है और वह बहती है। यदि ऊपर से पानी बहा कर न आए तो नदी सूखी रह जाए, परंतु मन की नदी कहीं बाहर से पानी नहीं आता, इसलिए मन बाहरी नदी को मन को संकल्प विकल्प से संसरण से अर्थ होता है गतिशीलता। संसरती संसारा निरंतर सरकता है, उसे संसार कहते हैं। एक संसार बाहर का है और दूसरा संसार मनुष्य के भीतर है। एक संसार बाहर है, एक संसार मनुष्य के भीतर मन है। मानसिकता भौतिक का संसार निरंतर परिवर्तनशीलता है। जैसे नदी का आवाज गति से अमृत बहाती है, वैसे संसार में सारे पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था को छोड़कर आगे नया रूप लेते हैं। सब कुछ समय बदल जाता है। हमारे भीतरी संसार को भी यह कथा है। मन की धारा अमृत चलती है, यह संकल्प विकल्प का धारा है। ज्ञान उदय होने पर धारा समाधि में जाकर रुक जाती है, वहाँ सब कुछ थम जाता है। संकल्प विकल्प भी आंदोलन समाधि में इसके न घबराने की निर्गुण अवस्था होती है। व्यवहार काल में ज्ञानी पुरुष मन में प्रवाह रहता है, परंतु वह शुद्ध संयंत्र होता है। उसका मन सर्वज्ञान अंशरहनी में प्रवाहित रहता है, उसकी समाधि अवस्था में अमृत रहता है। किंतु व्यवहार काल में भी उसका मन मानो अमृत का प्रवाह बहता है। वह सब समय अमृत ही अमृत है, परंतु ज्ञान
तथा ज्ञान का आश्रय न होने से मन में पूरे कड़वाड़ों का प्रवाह चलता है और जीव उसी में उभरता है और दुखी होता है। मन है क्या? हमारा मन एक उदाहरण के माध्यम से देते हैं सदगुरु कबीर साहब। जैसे पुराने जमाने में गैस रहता है, आप तो देखे होंगे, बिजली जमाना नहीं रहा है, गैस। तो गैस में एक मेल्था रहती है और उसमें बांध देते हैं और जला देते हैं। एक बार बांध देने से जल जाते हैं और प्रकाश हमेशा देता है। और वही मेल्था कोई यदि निकाल कर दूसरे में लगा दिया तो काम देता है? जैसे लगाते हैं टूट जाता है, रहता नहीं, राख हो जाती है। और जब रहता है तो प्रकाश देता है। ठीक इसी प्रकार से जो साधना प्रायण संत महापुरुष है उसका मन मेल्था के समान है, अनासक्त है, संसार में उपदेश ज्ञान दे रहा है, साधना निष्ठ है। और यदि प्रारब्ध शरीर अंत हो जाए तो वही मेल्था रूपी भी काम नहीं देता है। ठीक इसी प्रकार मन को भुना हुआ है, अनासक्त, सुरक्षित दिखता है। चने का दाना, गेहूं का दाना, मटर का दाना यदि आग में सेक दिया जाए तो क्या अंकुर आ सकता है, जाम सकता है? नहीं। ठीक इसी प्रकार के मन को साधना से, मान लेने से, पक जाने से संसार में आनंद नहीं रहता है। ये मन को साधे। तो नंदिया नहीं सांसे बहे नी मच न कौन जगह आए, मच न मरे केवट रहे तीर। बंद करूँगा, 8 बज गए, और विस्तार में क्या ले जल्दी ले लेता हूँ। मच न मरे, जैसे नदी में मछली है और नदी के किनारे केवट है, आलसी केवट, तो केवल मछली मरेगी? नहीं मरेगा भाई। नदी में कूदे, छलांग लगे, पकड़े तो वो मछली मर ही। ठीक इसी प्रकार से साधक संत आश्रम कहीं भी आए हैं और साधना नहीं करे, अच्छा दिल के, सच्चे दिल के नहीं है, तो वैसे मन कहाँ मरेगा, कहाँ साधन में लगेगा? अमतम की मछली कहाँ मरेगा? तो वही मछ न मर केवट रहती, तीर में रहने का फायदा क्या? ये तो सच्चे दिल से करो। ठोकर नहीं बांधत गाढ़, अपूरी नहीं कमल महागाढ़। ठोकर पुष्पक जो फूल है वह जड़ शाखा दिखाई नहीं देता है और फूल खिला रहता है जैसे तालाब में। ठीक इसी प्रकार से आत्मा में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार उसी से प्रसन्नता है और अपने आत्म स्थिर दशा में ठहर जाती है। कहीं कभी मन का धोख और बैठाए रहे चला चाहे जो, यानी सदगुरु कबीर साहब मन के लीला को बताते हैं और समझाते हैं। धोखा है, अपने को धोखा दे देना और बैठा रहे चला चाहे जो, चोक यानी तेज धारा। जैसे आप बैठे रहोगे आम रास्ता में तो क्या पार हो जाओगे? नहीं, चलना पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ेगा, तो अपने असली मंजिल मिल सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कभी भरली बहे कभी बहाए ये सुखाए। खन उबे खन डूबे खन अवगा, रतन न मिले पावे नहीं था। नंदिया नहीं सांसरी बहे नीर, मछ न मरे केवट रहे तीर। कोकर नहीं बांधत अहंकार, पूर्णी नाही कवल महाबार। कहीं कभी मन का जो बैठा रहे चला चाहे जो। तो ये है 5 पंक्ति का मन को देखो समझो। बोलिए सदगुरुदेव की जय।